अगर भगवान खुद आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? आज की कथा है उस भक्त की, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को परीक्षा लेने पर मजबूर कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति क्या होती है। कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर विश्वास बहुत था। वो रोज सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करता। न फूल होते, न मिठाई, न भव्य मंदिर, बस एक पत्थर को शिवलिंग मानकर वो जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, क्या भगवान पत्थर में बैठकर तुम्हारा जल पीते हैं? भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मुझे भगवान पर भरोसा है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, देखते हैं इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। वे एक बूढ़े भिखारी का रूप लेकर उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे। बारिश का दिन था। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसी से वो अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने वाला था। भिखारी ने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मिल जाए तो दया होगी। ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। घर में बच्चों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, अगर मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूं, तो क्या आज उनके किसी रूप को भूखा लौटा दूं? उसने सारा आटा उस भिखारी को दे दिया। खुद और बच्चे उस दिन भूखे सो गए। रात को जब वो शिवलिंग के सामने बैठा, तो बोला, प्रभु, आज आपके ही एक रूप को भोजन दिया है। अगर वो आप नहीं थे, तो भी मैंने आपको समझकर ही दिया है। उसी क्षण घर प्रकाश से भर गया। वही भिखारी दिव्य रूप में प्रकट हुए। वो स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली। तुमने भूख से बड़ा विश्वास चुना। तुमने अभाव से बड़ा प्रेम चुना। उस दिन से उस ब्राह्मण के जीवन में अभाव समाप्त हो गया। लेकिन इस कथा का असली संदेश धन नहीं है। संदेश ये है, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं। भक्ति है परिस्थिति कठिन हो, फिर भी विश्वास न टूटे। जब संसाधन कम हो, फिर भी दया बनी रहे। जब दुनिया हंसे, फिर भी श्रद्धा स्थिर रहे। भगवान को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। क्योंकि ईश्वर मूर्ति में कम, आपके व्यवहार में ज्यादा बसते हैं। अगर आज आपके जीवन में भी कठिन समय है, तो याद रखिए, परीक्षा विश्वास की होती है, त्याग की होती है, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो जुड़े रहिए अपना गुरुकुल के साथ।